देखिए सौरभ भाई, राहुल गांधी जी का कहना है जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी हार होगी और उनको हराने का एक अच्छा मौका है। स्वाभाविक है। आप बताइए, नफरत की राजनीति कौन करता है? हिंदू ऐसे हैं, हिंदू आतंकवादी, हिंदू पाकिस्तान, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अनवरत किस पार्टी ने किया है, किस पार्टी के नेताओं ने किया है और किस पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने किया है? आए दिन राहुल गांधी हिंदुओं के खिलाफ जहर बोते रहते हैं। तो स्वाभाविक है ये जो नफरत हिंदुओं के प्रति है और हिंदुत्व के प्रति है, मैंने अपने ट्वीट के माध्यम से उसी विषय को सामने रखा है। बहरहाल इस विषय पे आते हुए, क्योंकि हम एक शब्द पे नहीं, एक पूरे वृहत विषय पे डिबेट कर रहे हैं जी। देखिए सौरभ जी, संजय निरुपम जी से पूछिएगा, कितनी तकलीफ के साथ संजय निरुपम जी आज अनेकों दिनों बाद टीवी पे बैठे होंगे। इनसे पूछिए तकलीफ इन नेताओं की क्या होती है जब इनके नेतृत्व करने वाले असली नेता, जिनको ये नेता मानते हैं, वो देश में नहीं होते। जब 5 राज्य के चुनाव होना होता है तब नेता देश में नहीं होता है। एक लाइन का एक ट्वीट कहीं से विदेश से अनडिस्क्लोज लोकेशन से आ जाता है, नफरत वाले हार जाएंगे, कल फिर आ जाएगा, ओहो ऐसा हो जाएगा। ये ट्वीट खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। अब बेचारे संजय जी क्या करेंगे बताइए? ये आके हावी टीवी खेलेंगे, ट्वीट इससे कुछ नहीं होगा। सच्चाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, संजय जी को भी पता है। हम सब यहाँ टाइम पास करने के लिए डिबेट कर रहे हैं, पता नहीं बहुत बढ़िया कुछ हो जाएगा और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कमाल कर देंगे। कुछ नहीं कमाल होने वाला है। ये सब टाइम पास की राजनीति है। नफरत की राजनीति, मैं इसको बताता हूं नफरत की राजनीति क्या होती है। नफरत करते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस की जो आला कमान है, जो गांधी परिवार है, वो नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी ने परिवारवाद की राजनीति भारत के शीर्षस्थ स्थान दिल्ली में तो समाप्त किया ही, उत्तर प्रदेश में भी समाप्त कर दिया, अन्य जगहों पे भी समाप्त कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग परिवारवाद की राजनीति इतने वर्षों से चला रहे थे, वो सब नफरत, घृणा करते हैं। सिर्फ नफरत नहीं, घृणा करते हैं कि ये आदमी आया, इस आदमी के आते ही हम सबके परिवार का राजस्व चल रहा था, हम सबके परिवार का राजस्व बंद हो गया। हम सब पैसा मार मुर के चल रहे थे, हमारा पैसा मारना बंद हो गया। आप बताइए, इंडिया की आर्मी के खिलाफ भी ये लोग बोलते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जिकल है, एयर स्ट्राइक, ये हर किसी से नफरत करते हैं। मोदी से नफरत करते करते हिंदुस्तान से नफरत कर बैठे हैं ये लोग। संजय निरुपम जी, अब आप जरा बता दीजिए कि राहुल जी किस नफरत की बात कर रहे थे? सौरभ जी, ऐसा है, जब चुनाव होते हैं तो 2 अलग अलग या 3 अलग अलग विचारधाराओं के बीच एक द्वंद्व होता है। सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर लोगों से वोट मांगते हैं, मत मांगते हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। कांग्रेस की एक अपनी विचारधारा है जिसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा पिछले 70 वर्षों से आजाद भारत में लोगों ने देखा है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें सबको साथ में लेके चलने का विचार रखा गया, जिसमें नफरत की कोई जगह नहीं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या दलित समाज का हो या आदिवासी समाज का हो, या छोटा हो या बड़ा हो, कैसे सबको साथ में लेके चला जाए, ये विचार लेकर के हम चलते रहे हैं और लगातार हमने इस देश में लोगों का आशीर्वाद पाया है। लेकिन पिछले 7 वर्षों से आप देखेंगे, या फिर आप 1925 से जाइए, 1925 से जाइए, जब से संघ आया, संघ का परिवार आया और संघ की अलग अलग शाखाएं खुली और उसके कोख से भारतीय जनता पार्टी, पहले कभी जनसंघ निकला, भारतीय जनता पार्टी निकली, उन सभी लोगों ने अंततः उनकी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का जो पूरा मूर्त रूप है, वो पिछले 7 सालों में जो हो रहा है वो दिख रहा है। आप परिवारवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं। आप देश का विकास करना चाहते हैं, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पे किसी धर्म विशेष, जाति विशेष के खिलाफ जब नफरत फैलाएंगे आप, तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा और इस विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और इसी विचारधारा के खिलाफ एक द्वंद्व होगा अगले चुनाव में। और इसमें इस नफरत भरी विचारधारा को फैलाने वाले लोगों को हराओ आने वाले चुनाव में, ये राहुल गांधी जी का आह्वान है। मुझे लगता है कोई इसमें गलत बात है। अब कैसे कैसे नफरत फैलाने का काम कैसे कैसे करते हैं। तो मैं आज एक और ट्वीट आया था इमरान खान का, वो भी मैं दिखा देता हूं, उसको भी स्क्रीन पर ले लें अगर बन गया हमारे पास तो। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा था कि 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार की बात हिंदुत्व अतिवादियों ने की और मोदी सरकार पूरी तरह खामोश है। तो क्या वो इसका समर्थन करते हैं? संबित जी। देखिए, आश्चर्य की बात है, मुझे राहुल गांधी और इमरान खान दोनों की बातों का जवाब देने का मौका मिल रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने कुछ कहा हो और उसे लपक करके इमरान खान ने इस्तेमाल नहीं किया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। याद करिए, पार्लियामेंट के बाहर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद समझिए एक सेकंड, समझिए, इस आप पर रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, लेकिन ये वो हेट स्पीच तो राहुल गांधी ने नहीं दी थी ना, हेट स्पीच तो किसी और ने दी थी। वहां जो बात हुई थी वो करने वाले तो कोई और थे, राहुल गांधी नहीं थे। तो इमरान खान ने उन लोगों के बारे में कहा है। सौरभ जी, मैं उस पर भी बताऊंगा ना।
देखिए सौरभ जी, जब राहुल गांधी लगातार कहते हैं हिंदूवादी ऐसे, अभी भी उनके प्रवक्ता ने कहा कि हिंदूवादियों के कारण इस देश का विभाजन होगा, जबकि मैं लिखित में दे सकता हूं कि इतिहास गवाह है, कभी भी हिंदू विचार के कारण इस देश का बाल बांका नहीं हुआ है। इस देश का विभाजन भी अगर हुआ है तो हिंदूवादी या हिंदू विचारधारा के कारण नहीं हुआ है। किस कारण से हुआ है? जिन्नावादी विचारधारा के कारण। या आप और ये सारी बातें तो मैंने की नहीं। इस देश में आजकल देखिए, मैं तो मैंने विभाजन की बात तो अभी कही नहीं। ये अच्छा, विभाजन की बात तो मैंने कही नहीं, उस पर अगर चर्चा करनी है तो अलग से चर्चा कर सकते हैं। हाँ, देश को बांटने वाला बोला था जी, ठीक है, बोलिए। हाँ, देश को बांटने वाली बात, बांटने का पर्यायवाची शब्द विभाजन भी होता है, तोड़ना भी होता है। जैसे आप विभाजन की बात कहते हैं, हमको 1947 याद आता है, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी चर्चा कर सकते हैं। बीच में बोले और ठीक है संजय जी थोड़ा देर से प्लीज बोलिए। संबित जी देखिए सौरभ जी, इस डिबेट को जो देख रहा होगा उसको ऐसा लग रहा होगा मानो ये हिंदू कितने नालायक है, कितने घृणावादी है ये हिंदू, ये भगवा पहन के हिंदू कितना खराब काम कर रहे हैं। सारे कटघरे में तो हिंदू ही खड़े और हिंदू कितना नरसंहार कर रहे हैं। इमरान खान भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। इस देश में जब हम आजाद हुए 4% से आज 20% तक का इजाफा हुआ है हमारे मुस्लिम बंधुओं के पॉपुलेशन में, जो कि पाकिस्तान में घट करके आज 1% रह गया है। ये राहुल गांधी और इमरान खान को समझ में आएगा इस विषय में? हिंदुओं ने मारा है, हिंदुओं ने मुसलमानों की सफाई की, कत्लेआम किया, हिंदुओं ने देश से मुसलमानों को बाहर निकाला? बिल्कुल नहीं। हमारे पॉपुलेशन में कमी आई है, तभी तो आज नेता कहते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, ओवैसी वाले नेता क्या कहते हैं, 15% वर्सेस 85%, ये कहते हैं ना, क्योंकि हमारे डेमोग्राफी में कमी आई है। तो इसलिए ये मत कहिए कि हिंदू जो है वो आक्रांता है, हिंदू जो है वो दूसरों को समाप्त कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उन्होंने कहा था कि हजारों कश्मीरियों को मौत के घाट उतार दिया है मोदी जी की सरकार ने, बिना किसी आंकड़ों के आधार पर कहा था। अगले दिन डोसियर लेके इमरान खान पहुंचे थे यूनाइटेड नेशन। मोदी जी नफरत करते हैं कश्मीरी लोगों से, यही भाषा थी राहुल गांधी की, और इसीलिए हजारों लोग मारे गए। एक व्यक्ति नहीं मारा गया था। झूठ कह रहे थे कि हजारों कश्मीरी मारे गए, और फायदा किसने लिया? पाकिस्तान ने लिया। आज भी हिंदुओं को अपमानित और बदनाम करके फायदा किसको दे रहे? पाकिस्तान को दे रहे हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों के प्रति, बाकी जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति हम बड़े सौहार्द के भावना के साथ रहते हैं। केसरी जी, सीताराम केसरी दलित अध्यक्ष थे, हाथ पैर पकड़वा करके बाथरूम से बाहर फेंकवाया था उनको सोनिया गांधी जी ने। अध्यक्ष की तो ये हाल की थी आपने। आप क्या यहां बात कर रहे हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं? और दंगे, नीली दंगे से लेकर विभाजन से लेकर आप जितने दंगे देश में हुए हैं उनके आंकड़ों के आधार पर बात करिए। मुस्कुराने की बात नहीं है, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कितने दंगे इस देश में कांग्रेस के, आप 1925 में तो चले गए, मैं 1947 से 2014 तक की बात कर रहा हूं। देखिए, जो भी इस प्रकार की बातें करता है कि किसी को मारना है, किसी को काटना है, यह देश किसी का नहीं है, हमारा ही केवल है, उचित नहीं। कार्यवाही हो रही, केसेस भी हुए हैं, कुछ लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं। हम किसी भी केस को रोक नहीं रहे, किसी के जेल जाने को हमने रोका नहीं। दूसरी बात है, देखिए, ये मैं इसको बुरा मत लीजिएगा, मगर मुझे दुख इस बात का होता है कि आप कितनी बार ये कांग्रेसी लोगों ने बैठकर, यहां पर मैं 100 ऐसे मौलाना गिनाऊंगा जो कहते हैं मार मार के भगा देंगे सारे हिंदुओं को, एक भी हिंदू बचेगा नहीं, हम मुसलमान साथ में आ जाएंगे तो 3 पाकिस्तान बना देंगे जितना हिंदुस्तान बचा हुआ है। हर दिन 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, फिर देखो हिंदुओं का क्या हाल करेंगे। जी, देखिए, सबको डालिए ना जेल में। ऐसा आदमी तो बाहर होना ही नहीं चाहिए कि आप, जहां आपकी सरकार है आप कीजिए, जहां इनकी सरकार है ये करें। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी और हम कोई पुलिस नहीं जो सबको उठा के जेल डालेंगे, उसकी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को गुरुग्राम में। आप बताइए, आप आके सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, आप जाके रेस्टोरेंट के सामने नमाज पढ़ेंगे, आप हॉस्पिटल के सामने नमाज पढ़ेंगे। किसने रोका है? किसने रोका है नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर? किसने रोका है नमाज पढ़ने में घर के अंदर? अगर हम आके हनुमान चालीसा सड़क के ऊपर पढ़ना चालू कर दे तो राहुल गांधी जी जाके यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन कर देंगे। अच्छा, ठीक है संबित जी।